बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाइथन के इस लेक्चर में आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको, हमें, हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आपसे गुजारिश करते चलें कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन पर क्लिक भी कर दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाला लेक्चर बाकायदगी से मिलता रहे। शुक्रिया। हमारा आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है। अच्छा जी, पाइथन में जो हमने डिस्कस करना है वो है लूप्स का कॉन्सेप्ट। और अगर ज़्यादा स्पेसिफिकली बात की जाए तो हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है लूप्स के हवाले से, जो टाइप डिस्कस करनी है लूप्स की, वो है फॉर लूप्स। पाइथन में मोर देन वन टाइप की लूप एग्जिस्ट करते हैं। जी बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, बट आज हम फॉर लूप्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है ना हम कवर कर चुके हैं पाइथन के, ठीक है। और मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगा कि आज का ये टॉपिक ना सिर्फ हमारी जो पाइथन की प्रोग्रामिंग है इसकी डायनामिक्स को चेंज करेगा, बल्कि हमें इस एज पर लेकर जाएगा कि जहाँ पर कि हम थोड़े कोड के साथ ज़्यादा आउटपुट हासिल कर सकेंगे। तो मज़े की चीज़ है ना। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं जी राइट लेस एंड डू मोर। थोड़ा लिखें और थोड़ा कोड करें और आउटपुट जो है ना वो ज़्यादा हासिल करें। मज़ीद इंतज़ार किए बगैर आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं। आज का टॉपिक थ्योरेटिकली डिस्कस करने से पहले हम पाइथन में एक प्रोग्राम बनाएंगे, उसकी आउटपुट चेक करेंगे, उसकी लिमिटेशंस देखेंगे और उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। और उसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हुए हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को भी ग्रैब करेंगे और अपने इस फॉर लूप के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा इन्हांस करेंगे। तो इंतज़ार किए बगैर ही चलते हैं पाइथन की तरफ। पाइथन की फ़ाइल मैंने ओपन की हुई है और यहाँ पर एक छोटी सी एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। बेसिकली हम चाह ये रहे हैं कि हम पाइथन का जो वर्ड है ये 10 टाइम्स जो है ना वो डिस्प्ले करवाएं कंसोल पर। अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, हम प्रिंट की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और हम पाइथन प्रिंट करवाते हैं जी कंसोल पर। एक दफ़ा प्रिंट करवाना है, एक दफ़ा लिखेंगे, 10 बार प्रिंट करवाना है तो हमें ये 10 बार प्रिंट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, कोड करना पड़ेगा। और जब हम इसको 10 बार लिखते हैं, कोड करते हैं, और जब हम इसको 10 बार लिखते हैं, कोड करते हैं, तो हमारे पास आउटपुट जो है वो डिज़ायर्ड फॉर्मेट में आ जाती है। डिज़ायर्ड फॉर्मेट में आती है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं कंसोल में। कंसोल पर हमारे पास 10 मरतबा आउटपुट में पाइथन लिखा हुआ जो है ना वो आ जाता है। अच्छा, आउटपुट तो हमने गेट कर ली। ज़रा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ये है या असाइनमेंट ये है या टॉपिक ये है कि हमने पाइथन 10 टाइम्स कंसोल पर लिखना है। तो 10 टाइम्स लिख लिया। कल को रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है कि भाई वो कहते हैं कि 10 टाइम्स नहीं 20 टाइम्स लिखना है। तो ये जो 10 बार हमने लिखा है ना, ये हमें 20 बार जो है ना वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, हम 20 दफ़ा भी लिख लेंगे। हम इस कोड को कॉपी करेंगे और क्योंकि कंटेंट सेम है ना, तो हम यहाँ पर इसको 20 टाइम्स लिख लेंगे। फ़ाइन। इशू पता है कब आएगा? इशू उस वक्त आएगा कि जब हमें ये पाइथन का कोड 20 की बजाय 1000 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। 1000 बार लिखना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, हम इसको 1000 लाइन्स पर इसको कॉपी करेंगे, इस प्रिंट की स्टेटमेंट को। तो हेक्टिक जॉब है, लेकिन चूंकि हमें ये रिक्वायरमेंट मिली हुई है हम 1000 दफ़ा भी इसको लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हमें बाकी चीज़ें पढ़ी नहीं है ना, तो हम जो हमने पढ़ा हुआ है हम उसी में से गेट कर रहे हैं चीज़ें। फर्दर इशू ये आएगा कि आपका यूज़र, आपका जो क्लाइंट है वो आपको कहता है कि भाई पाइथन नहीं, पाइथन प्रोग्रामिंग लिखना था आपने, ठीक है। रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, पाइथन प्रोग्रामिंग लिखना है। अब ये पाइथन प्रोग्रामिंग को जो वर्ड आपने रिप्लेस करना है ना, ये 1000 लाइन्स ऑफ कोड पर जाकर जो है ना वो चेंज करना है। तो ये कोई इतना अच्छा सोल्यूशन हमने डेवलप नहीं किया। अच्छा जी, प्रोग्राम तो हमने बना लिया, हम इसको ये चेंज करेंगे, तो कोई इतना अच्छा सोल्यूशन नहीं हमने बनाया, ठीक है। कोई इतने मज़ेदार सोल्यूशन हम नहीं बना पाए। तो इसका हल क्या है? हमें तो फ़िलहाल ये महसूस होता जा रहा है कि हमारी जो पाइथन की जो प्रोग्रामिंग है वो तो फेल होने जा रही है। अच्छा जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपने बिल्कुल ऐसा सोचना नहीं है कि हमारी पाइथन की प्रोग्रामिंग फेल होने जा रही है। यहाँ पर पाइथन की प्रोग्रामिंग में लूप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे रेस्क्यू के लिए आता है और उसके ज़रिए से हम इसी असाइनमेंट को, इसी टॉपिक को, जो कि हमने 10 बार, 20 बार या 1000 बार लिखना, तो कोई भी वर्ड, कोई सेंटेंस या कोई काम करना था या सेट ऑफ काम करने थे, वो सारे के सारे हम बड़े आराम से लूप्स के ज़रिए से कर सकेंगे। तो ये प्रॉब्लम मकसद था डिस्कस करना आपके साथ लूप के कॉन्सेप्ट को स्टडी करने से पहले, कि जो चीज़ आप रिपीटेडली कर रहे हैं उसका कोई शॉर्ट वे, कोई इफ़ेक्टिव वे, कोई डायनामिक वे है। जी बिल्कुल है, वो है हमारे पास लूप्स में। और इस कॉन्सेप्ट को हम स्पेसिफिकली देखेंगे फॉर लूप्स के हवाले से, कि फॉर का लूप पाइथन में क्या है। बाकी लैंग्वेजेस में भी ये एग्जिस्ट करता है, पाइथन में भी एग्जिस्ट करता है,
बट पाइथन में इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो स्लाइटली चेंज है, इसको जो बनाने का जो तरीकाकार है ना वो स्लाइटली चेंज है, काम उसी तरह करेगा जैसे बाकी लैंग्वेजेस में कर रहा था। तो वो लोग जो कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बैकग्राउंड से आए हैं उनको ज़रा सा डिफरेंस फील होगा यहाँ पर, और जो लोग बिल्कुल न्यू टू प्रोग्रामिंग है और वो पाइथन को एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये चीज़। मगर वो लोग जो कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसमें कि आपके पास C++ है, C# है या बाकी लैंग्वेजेस हैं वहाँ से आए हैं, तो उनके लिए स्लाइड सी डिफरेंस जो है ना वो फील होगी कि पाइथन के फॉर के लूप्स क्या हैं और किस तरह से काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि थ्योरेटिकली हमारे पास फॉर का लूप करता क्या है। लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको लूप का कॉन्सेप्ट डेली लाइफ से दूँ। अच्छा, डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, कोई भी ऐसा काम जो कि आप रिपीटेडली करते हैं, साइकिल में करते हैं, बार बार करते हैं, या आप कई बार करते हैं, या जितनी बार आपको कहा जाए उतनी बार करते हैं, ये लूप का कॉन्सेप्ट कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, आप यूट्यूब पर हैं और यूट्यूब पर आपने कोई ट्रैक या कोई प्लेलिस्ट ओपन की हुई है और आप चाह रहे हैं कि ये लेट्स से बार बार चले, लूप में चले, जैसे ही ख़त्म हो तो दोबारा चल पड़ेगी। अगेन आपने यूट्यूब के उस ट्रैक को या उस प्लेलिस्ट को लूप में लगाया हुआ है जो बार बार उसी साइकिल में घूम रही है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपको कहा जाए, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल आपके सामने, जैसे कि एग्जांपल मैंने पायचार्ट में आपके साथ की है कि अगर आपको कोई वर्ड, कोई सेंटेंस, कोई भी चीज़ 20 टाइम्स लिखने के लिए दे दी जाए पेपर पर, वाइट बोर्ड पर। बचपन में क्लासरूम में टीचर अक्सर हमें कह दिया करते थे ना कि ये चीज़ आप 5 टाइम्स बोर्ड पर लिखें या 20 टाइम्स जो है ना आपने ये घर से लिख कर लाना है, ये होमवर्क आपने 3 टाइम्स रिपीट करके लिखना है, तो वो हमें उतने टाइम्स करना पड़ता था। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास एक जॉगिंग ट्रैक है और आप उसको लेट्स से आप कहते हैं कि जी मुझे ये जॉगिंग ट्रैक 3 टाइम्स कंप्लीट करना है, अब ये 3 टाइम्स आप उस लूप में, उस साइकिल में, उस ट्रैक पर घूमेंगे। ये क्या है, अगेन इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ लूप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि लूप को डेली लाइफ से रिफ्लेक्ट करवाती हैं। अच्छा, ये भी कहा जा सकता है कि देखिएगा जो ऊपर की एग्जांपल मैंने बताई है ना आपको, उसमें 20 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स उसमें बताया गया था कि भाई इतनी दफ़ा आपने करना है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आपको कहा जाता है कि उस वक्त तक करते रहें कि जब तक कि आप थके ना, उस वक्त तक करते रहें जब तक कि आपका काम कंप्लीट ना हो, उस वक्त तक करते रहें कि जब तक कि यूज़र की रिक्वायरमेंट पूरी ना हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें भी लूप का कॉन्सेप्ट है, बट इसमें कंडीशन हम ज़रा डिफरेंट एंगल से स्टडी करते हैं। तो ये जो मैंने चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं, ये लूप को वन वे और अनदर डेली लाइफ में रिफ्लेक्ट करवाती हैं। अच्छा जी, लूप्स का और कंप्यूटर्स का आपस में ताल्लुक़ क्या है, ये ज़रा हमें देखना पड़ेगा। पढ़ तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहे ना, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर पर रन होती है। लूप्स का और कंप्यूटर्स का आपस में ताल्लुक़ क्या है, ज़हन में रखिएगा कि कंप्यूटर्स जो हमारे हैं, इनकी एक अच्छी बात ये है कि इनकी जो कंप्यूटिंग पावर है या इनकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो उस वक्त बड़ी इफ़ेक्टिवली यूज़ होती है, या कंप्यूटर बहुत इफ़ेक्टिव हैं कोई भी काम बार बार करने में। ठीक है, चाहे वो आपके पास कोई कंप्यूटेशन है, कोई न्यूमेरिक कैलकुलेशन है, कोई चीज़ सर्च करनी है, एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर बड़ी आराम से करता है इन चीज़ों को। ठीक है, तो कंप्यूटर इज़ वेरी गुड इन डूइंग टास्क जो कि रिपीटली करने हों। एक दफ़ा इसको बता दिया जाए तो ये उसी काम को बार बार करता रहता है, या जब उस वक्त तक करता रहता है कि जब तक उसको रोका ना जाए। तो एक चीज़ जो कंप्यूटर के हवाले से मैं रिपीट करूँगा वो ये है कि कंप्यूटर्स आर वेरी गुड इन डूइंग सेम थिंग। जो भी से काम कहा जाता है ओवर एंड ओवर अगेन, वो उसे कहा जाए कि जी आपने करना है, वो करता रहेगा। आप उसे कहेंगे दोबारा करना है, वो दोबारा करता रहेगा। तो इन चीज़ों में कंप्यूटर बहुत अच्छा है। ठीक है, पहली बात तो ये कि कंप्यूटर इस काम को बार बार करने में एक तो इफ़ेक्टिव बहुत है, दूसरा ये कि इंसानों की तरह थकता नहीं है कि आप इसको कहें कि आपने 1000 टाइम्स करना है, 10,000 टाइम्स करना है, ये उस साइकिल को जो है ना रन करेगा। तो इस जो कंप्यूटर की अच्छी आदत है इसको हम लेंगे और इसको हम लूप में रिफ्लेक्ट करवाएंगे, लूप में इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ठीक है, अच्छा, लूप्स का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ क्या कनेक्शन है, तो ज़हन में रखिएगा कि जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है कि जी कंप्यूटर आर वेरी गुड इन परफॉर्मिंग थिंग्स इन साइकिल और इन लूप्स, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ। तो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ना, ये वन वे और अनदर लूप्स का कॉन्सेप्ट ऑफ़र करती हैं।
ठीक है, लूप्स का जो स्ट्रक्चर है वो ऑफर करती हैं। तो लूप्स का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्चुअल रिलेशन क्या है कि बेसिकली ये एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है जो कि ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज जो है प्रोवाइड करती है। और इसमें होता ये है कि ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शन सिंगल इंस्ट्रक्शन हो सकती है, 2 इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, उनको ना ये रिपीट करता है। ये जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर जो कि लूप का होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ये प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है। जितनी बार आप कहते हैं उतनी बार रिपीट करता है। ये 1 हो सकती है, एक से ज़्यादा हो सकती है, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इसे कैसे कोड करते हैं, ठीक है। और ये उस वक्त तक करता रहता है कि जब तक कि कोई कंडीशन ट्रू या फॉल्स ना हो जाए, ठीक है, कोई कंडीशन मीट ना हो जाए। तो ये चीज़ें हैं जी कि लूप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं जब तक कि हमारे पास कोई कंडीशन मीट नहीं हो जाती। अच्छा, पाइथन में जो हमारे पास लूप्स हैं वो 2 तरह के हैं। एक आपके पास फॉर लूप है जो कि हमारे आज के इस वीडियो का एजेंडा है, ठीक है। दूसरी टाइप हमारे पास वाइल की लूप है। फॉर लूप आज हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह कमिंग वीडियोज़ के अंदर हम वाइल लूप को भी डिस्कस करेंगे। तो फॉर लूप बेसिकली क्या है जी? फॉर लूप जो है ना, ये एक स्ट्रक्चर है जो कि फॉर के कीवर्ड के साथ हमें पाइथन में अवेलेबल है और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। कैसे करेगा ये हम देखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है ना वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कि फॉर का लूप जो कि पाइथन में एक फंक्शन पर बेस करता है, ठीक है। हमने काफ़ी सारे फंक्शन पढ़ कर आए हैं ना पाइथन में, जैसे प्रिंट का फंक्शन है, इवैल का फंक्शन है, एट्सेट्रा। इसी तरीके से फॉर का लूप भी ना एक स्पेसिफिक फंक्शन पर बेस करता है पाइथन में। वो क्या है? उस फंक्शन का नाम है जी रेंज का फंक्शन, ठीक है। रेंज का फंक्शन क्या है? फॉर लूप इन पाइथन इज़ बेस्ड ऑन रेंज मेथड और रेंज फंक्शन, ठीक है। ये कैसे काम करता है? रेंज का मेथड या रेंज का फंक्शन, मेथड मैं कह रहा हूँ बेसिकली मेथड और फंक्शन आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अल्टरनेट नेम्स हैं, मेथड भी कहा जाता है, फंक्शन भी कहा जाता है। जो रेंज का जो फंक्शन है हमारे पास, ये रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स, ठीक है। इसका भी जो बेसिक फंक्शनैलिटी अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं, इसको आप अंडरस्टैंड कर लें कि जो रेंज का मेथड है या रेंज का जो फंक्शन है, ये 2 नंबर्स के दरमियान में जो बीच के नंबर होंगे ना वो आपको रिटर्न करवाएगा, वो सीक्वेंस आपको रिटर्न करवाएगा। और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो 2 नंबर्स आप इसको बताएंगे या जो 2 नंबर्स ये पिक करेगा जिनके दरमियान का सीक्वेंस उसने जनरेट करना है, जो 2 नंबर्स आपने बताए हैं ना, उनमें से पहला नंबर इंक्लूड करेगा, लास्ट नंबर एक्सक्लूड करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट ज़ुबानी करने वाला नहीं है, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सिर्फ एग्जांपल्स आप इसकी देख लें। रेंज के फंक्शन की जो सिग्नेचर है, ये जिस तरह से लिखना है, या जो सिंटेक्स है, वो आपके पास रेंज का मेथड है जी, आप पैरेंथेसिस के साथ यूज़ करेंगे। और इसमें जो वेरिएशंस हैं, इसकी 3 वेरिएशंस हैं हमारे पास, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर के लूप के लिए, और भी जगह पर इस्तेमाल होंगी। अगर रेंज का फंक्शन आप सिंगल पैरामीटर के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, विद 1 पैरामीटर, जो कि यहाँ पर लेट से मैंने 10 का नंबर आपको दिया है और से कहा है कि रेंज फाइंड करो, जिसमें कि एक नंबर मैंने इसको पास कर दिया। तो ये करेगा क्या? ये एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स रिटर्न करवाएगा, ठीक है। और ये स्टार्ट फ्रॉम 0 करेगा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि इसमें हमने इनिशियल पैरामीटर नहीं दिया। नॉर्मली इसमें 2 पैरामीटर्स जाते हैं, पहला पैरामीटर नहीं दिया। पहला पैरामीटर जो है ना वो स्टार्टिंग होता है। स्टार्टिंग चूँकि हमने इसमें नहीं बताई, हमने सिर्फ एक नंबर बताया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 से स्टार्ट करेगा, 10 तक जाएगा और इसमें ये 10 पर जाकर जो है ना वो रुक जाएगा, जो कि इस केस में हमारे पास पैरामीटर है। और ये इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि 0 से स्टार्ट करेगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, अप टू 10 जाएगा, बट 10 को इंक्लूड नहीं करेगा। और आउटपुट हमें क्या देगा? आउटपुट हमें एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स देगा जो कि 0 से स्टार्ट होगी और 9 तक जाएगी। ये रेंज के फंक्शन की पहली वेरिएशन है कि जिसमें कि हम सिंगल पैरामीटर के बेस पर आउटपुट जो है ना फाइंड कर रहे हैं। सिंगल पैरामीटर पास कर रहे हैं रेंज के मेथड को, और हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है? 0 to 9। सेकंड इसकी वेरिएशन की तरफ जाते हैं। सेकंड वेरिएशन ये है कि हम इसमें स्टार्टिंग नंबर बता रहे हैं कि भाई आपने जो सीक्वेंस जनरेट करना है वो कहाँ से शुरू करना है। यहाँ पर मैंने 1 और 10 लिए हैं, आप कोई और भी यहाँ पर सीक्वेंस जो है ना इसको बता सकते हैं। आप 10 to 20 कह सकते हैं, आप 15 to 25 कह सकते हैं, आप 0 to 5 कह सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 से 10 लिया है।
मैंने यहाँ पर नंबर 1 से 10 लिया है विद 2 पैरामीटर्स। इसमें इनिशियल पैरामीटर यानी कि फर्स्ट पैरामीटर इनिशियल नंबर स्टार्टिंग नंबर है, सेकंड पैरामीटर एंडिंग नंबर है, ठीक है। ये रेंज पिक करेगा, ये रेंज सीक्वेंस ऑफ नंबर पिक करेगा, ये वो जनरेट करवाएगा। और जब इसको जनरेट करवाएगा तो ये कहाँ से स्टार्ट करेगा जी, अगर आप स्टार्टिंग नंबर इसको प्रोवाइड कर देते हैं तो ये फर्स्ट पैरामीटर कहलाएगा और वहाँ से शुरू करेगा। लास्ट एग्जांपल हमने देखी थी उसमें ये 0 से स्टार्ट कर रहा था क्योंकि हमने इसको इनिशियल वैल्यू नहीं दी थी कहाँ से स्टार्ट करनी, जस्ट एक नंबर दिया था। यहाँ पर हमने इसको दोनों नंबर्स ये दोनों पैरामीटर्स पास कर दिए हैं और पहला नंबर या पहला पैरामीटर जो कि हमारे केस में 1 है वो ये हम उसको ये बता रहे हैं कि भाई आपने जो सीक्वेंस जनरेट करना शुरू करना है ना इस नंबर से करना है और एंड कहाँ करना है, आपने एंड करना है सेकंड नंबर पर, ठीक है। सेकंड नंबर को ये इंक्लूड नहीं करेगा, उसको एक्सक्लूड करेगा, उससे पहले कि जो नंबर है ना वो सीक्वेंस में दिखाएगा और फर्स्ट पैरामीटर को ये इंक्लूड करता होता है, ठीक है। अगली चीज़ ये है कि ये हर स्टेप में हर आइट्रेशन में जब सीक्वेंस जनरेट करवाएगा ना तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें 1 का इंक्रीमेंट देगा। तो 1 और 10 को अगर आप इसको पास करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आती है वो 1 से स्टार्ट होगी जो कि हमने स्टार्टिंग नंबर या फर्स्ट पैरामीटर दिया हुआ है और एंड करेगा ये लास्ट नंबर से पहले, लास्ट नंबर्स को इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। जो पहली एग्जांपल देखी थी उसमें भी ये लास्ट नंबर को इंक्लूड नहीं करता जी। तो इसमें जो इसकी थर्ड वेरिएशन है जो कि हमारे पास रेंज के फंक्शन की है या रेंज के मेथड की है, उसमें इसकी वेरिएशन को ज़रा समझ लीजिए। पहला नंबर स्टार्टिंग नंबर जहाँ से शुरू करेगा, दूसरा पैरामीटर जहाँ तक इसने लेकर जाना है, और ये जो इंक्रीमेंट हम बताते थे ना जी कि इंक्रीमेंट बाय 1 है, तो अगर आप थर्ड पैरामीटर भी दे दें तो ये इंक्रीमेंट या वो स्टेप बताएगा कि जी आपने दूसरा नंबर सीक्वेंस में पिक करते हुए कितने नंबर्स पे जंप लेनी है, कितने नंबर्स को छोड़ना है, कितने नंबर्स को स्किप करना है। अगर ये प्रोवाइड नहीं करते तो हर नंबर को ये दिखाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर कोई नंबर मेंशन कर देते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 मेंशन किया हुआ है, तो उस केस में ये क्या करेगा, उस केस में ये करेगा कि आपके पास पहले तो ये है कि सीक्वेंस में नंबर्स तो आपके पास लेकर आएगा, फर्स्ट पैरामीटर से स्टार्ट करेगा, सेकंड पैरामीटर तक जाएगा बट उसको इंक्लूड नहीं करेगा, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा जो फर्स्ट पैरामीटर को जो कि इस हमारे केस में 1 है बाय थर्ड पैरामीटर जो कि हमारा स्टेप है, जो हमारे केस में हमारे पास इस वक्त 2 है। जैसे कि हम आउटपुट अगर हम इसी की फाइंड करना चाहें, फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट में इंक्रीमेंट कर रहे हैं 2 का, ठीक है, 1 3 5 7 9, उस वक्त तक काम करेगा जब तक कि सेकंड पैरामीटर से नीचे नहीं रहता, छोटा नहीं रहता। जैसे ही उससे बड़ा होगा उसको वहाँ से एग्जिट कर जाएगा, उससे अच्छा ये स्टेप लेगा और स्टेप लेने के बाद आपको 10 से नीचे नीचे जो भी सीक्वेंस बनती है वहाँ तक आपको ये आउटपुट जो है ना वो जनरेट करवा कर दे देगा। अच्छा, इसमें इंक्रीमेंट तो समझ आती है, ये डिक्रीमेंट कैसे होगी? डिक्रीमेंट ऐसी होगी कि अगर आप यहाँ पर माइनस में पैरामीटर पास कर दें और यहाँ पर आप फर्स्ट और सेकंड पैरामीटर जो हैं, अगर लेट से आप फर्स्ट पैरामीटर अभी आप देखें कि सेकंड पैरामीटर से छोटा है, अगर आप यहाँ पर ये करें यानी कि इसकी वेरिएशन ये हो सकती है, रेंज फाइंड करें 10 to 1 और स्टेप में -2 बता दें, तो -2 के अगेंस्ट फिर ये डिक्रीमेंट का प्रोसीजर करेगा और आपको जो है ना उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो रिज़ल्ट देगा। मैं ये आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको खुद प्रैक्टिकली इसको ट्राई करें कि डिक्रीमेंट अगर आप करें तो कैसे कर सकता है। अच्छा जी, हमने रेंज का फंक्शन देख लिया और नाउ इट्स टाइम कि हम फॉर लूप पे जाएं और फॉर लूप के ज़रिए से हम रेंज के और फॉर लूप में हम रेंज के फंक्शन को यूज़ करें और एक अच्छी हैंडी आउटपुट जो हमारे पाइथन के प्रोग्राम की जो कि हम कर रहे थे वो हम जनरेट करवाएं। और अब आते हैं फॉर लूप की तरफ कि इट्स टाइम कि जी हम फॉर लूप के सिंटेक्स को देखें और इसको इस्तेमाल करें। फॉर लूप का सिंटेक्स हमारे पास क्या है? फॉर लूप का जो सिंटेक्स है ना ये 2 स्टेप पर जो ना मुश्तमिल होता है। फॉर लूप बिगिंस विथ फॉर कीवर्ड, फॉर के कीवर्ड से स्टार्ट होगा। एक तो इसका फॉर का कीवर्ड होगा जो कि इसको इसके सिंटेक्स में लिख बनेगा, और दूसरा फॉर की लूप की बॉडी होगी और बॉडी के अंदर हम एक या एक से ज़ायद स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो कि फॉर का लूप एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और हर आइट्रेशन में, आइट्रेशन से मुराद यहाँ पर ये हर स्टेप में, हर बारी में वो जितनी भी स्टेटमेंट आप यहाँ पर लिखेंगे, 1 है 2 हैं 10 हैं, वो सारी की सारी हर उस आइट्रेशन में जो है ना वो एग्जीक्यूट होंगी। तो फॉर के लूप का जो सिंटेक्स है ये फॉलो करता है जी मेंबरशिप एक्सप्रेशन पे। थोड़ा सा आपके लिए नई चीज़ें हैं, तो मेंबरशिप एक्सप्रेशन क्या है मैं आपको अभी कोड करके दिखाऊंगा। मेंबरशिप एक्सप्रेशन
अच्छा जी, फॉर अ कीवर्ड लिखेंगे। मैं एग्जांपल आपके साथ लिख रहा हूँ कि फॉर अ कीवर्ड लिखा और उसके बाद आपने जो है ना नंबर ऑफ़ टाइम्स आपके पास एक वेरिएबल है और ये नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है ना बेसिकली मेंबरशिप एक्सप्रेशन को डिनोट कर रहा है। ये ब्लू कलर में जो भी चीज़ मैंने लिखी हुई हैं, रेंज का मेथड मैंने यूज़ किया, रेंज का फंक्शन मैंने कॉल किया और मैंने उनसे कहा जी कि आप चेक करो कि रेंज यानी कि 10 फाइंड की, जो पहली मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर की थी रेंज की मेथड की, कि जिसमें कि ये नंबर जनरेट करवाएगा, कि जिसमें कि ये नंबर्स जनरेट करवाएगा रेंज का मेथड स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और 10 से लेस तक ना, यानी कि 0 to 9 तक नंबर जनरेट करवाएगा। अच्छा जी, चूँकि जो रेंज की ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना रेंज ऑफ 10, चूँकि ये आउटपुट जो है ना वो जनरेट करवाता है, तो हमारे पास एक फॉर के स्टेटमेंट में हम मेंबरशिप एक्सप्रेशन, जो कि हम कह रहे हैं कि ये वेरिएबल इन नंबर्स पर आइट्रेट करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट नंबर और इन नंबर्स के ऊपर आइट्रेट करेगा। और चूंकि हमने यहाँ पर स्टेप नहीं लिखा हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप हमारे पास 1 होगा और फर्स्ट टाइम नंबर ऑफ़ टाइम्स के अंदर, यानी कि पहली बार नंबर ऑफ़ टाइम्स जो नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर 0 आएगा, सेकंड बार इसके अंदर 1 आएगा और ये ग्रेजुअली चलता हुआ 9 तक जाएगा। और कॉलन हमारे पास इसके बाद ये फॉर का सिंटैक्स है और इसके बाद हम फॉर के में कुछ लेट्स से कुछ फॉर के फ़ौरन बाद, यानी कि फॉर की स्टेटमेंट के फ़ौरन बाद हम कुछ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, जिस तरह कि यहाँ पर मैंने प्रिंट पाइथन का एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। ये एक स्टेटमेंट हो सकती है, मोर देन वन स्टेटमेंट हो सकती हैं। ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स एक या मल्टीपल इस फॉर के लूप का पार्ट बन जाएंगी और हर बार हर आइट्रेशन हर उसकी एक साइकिल के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट जो यहाँ पर लिखी होंगी ये प्रिंट की हो सकती हैं, कोई और स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, कोई ऑपरेशन हो सकता है, वो सारा का सारा एग्जीक्यूट होगा जी। अब चलते हैं पायचाम की तरफ और वहाँ देखते हैं कि हमने ये जो कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया है ना, वहाँ पर ये चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। हम इसी कोड को जो है ना वहाँ पर भी लिखेंगे और अगर आप ज़रा गौर फरमाएं तो हमने जो भी लेक्चर के स्टार्ट में जो प्रॉब्लम डिस्कस की थी पाइथन के वर्ड को 10, 20 या 1000 टाइम लिखने को, वो यहाँ से हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, ये वो थी स्टेटमेंट जो कि हमने पाइथन के ज़रिए से ना हमने कहा था जी हमें ये आउटपुट मिले। मैं ऐसे कर रहा हूँ कमेंट और हम आते हैं अपने पाइथन के टॉप पर और यहाँ पर ना हम कहते हैं जी, अच्छा जी हमने कहा कि जी मैंने फॉर का कीवर्ड लिखा, नंबर ऑफ़ टाइम्स इन रेंज 10, ये मेरे पास मेंबरशिप एक्सप्रेशन आ गया कि जिसमें मेरा इस फॉर के लूप के अंदर नंबर ऑफ़ टाइम्स नाम का एक वेरिएबल बना जिसने कि इस रेंज पर जो ये काम करेगा। और ध्यान में रखिएगा कि मेरे पास यहाँ पर जो रेंज में नंबर्स जनरेट होंगे ना, जो हमने अभी डिस्कस करके आए थे, वहाँ से हमारे पास नंबर जनरेट ये होंगे, ये नंबर्स जनरेट होंगे हमारे पास, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ टाइम्स के अंदर फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर 0 आएगा, फिर 1 आएगा और ये 9 तक चलेगा जब तक ये रहेगा, ठीक है, 10 से छोटा रहेगा। अब यहाँ पर हमने किया ये, हमने फॉर की स्टेटमेंट तो लिख दी, फॉर की स्टेटमेंट लिखने के बाद हमने एंड पर जी जो काम किया वो ये किया, कॉलन लगाया और कॉलन लगा कर ना इंडेंटेड कोड हम लिखेंगे। हम कहते हैं जी प्रिंट पाइथन। अब यहाँ पर सिंपली मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास ये 10 टाइम्स पाइथन जो है ना वो लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। हुआ ये है कि आपका ये फॉर का लूप एग्जीक्यूट हुआ है। फॉर का लूप पहले जब चला तो उसने 0 पिक किया कि 0 10 से छोटा है, जी 0 10 से छोटा है, उस रेंज के अंदर है, बिल्कुल उस रेंज में है, तो उसने इसको प्रिंट करवा दिया। सेकंड टाइम से नंबर पिक किया 1, तो नंबर ऑफ़ टाइम्स के अंदर आया 1, तो आपने इसने पाइथन प्रिंट करवा दिया, ठीक है। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, 9th टाइम, यानी कि और 10th टाइम, तो इसने 10 टाइम जो है ना वो आपका ये पाइथन का वर्ड डिस्प्ले करवा दिया यहाँ पर। अच्छा, ये इसको हम 20 अगर यहाँ पर कर लें तो ये 20 टाइम्स डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है, ये 20 टाइम्स हो गया। इसको आप 1000 टाइम कर लें तो 1000 टाइम जब इसको हम चलाएंगे तो ये 1000 टाइम जो है ना पाइथन का वर्ड जो है ना ये डिस्प्ले करवा रहा है। देखिए काफ़ी एक लंबी लिस्ट है जिसमें कि मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ और पाइथन आपके पास लिखा हुआ जो है ना वो आ रहा है। अच्छा, इसी तरीके से आप अगर लेट्स से अगर आपको कहा जाता है कि जी पाइथन नहीं बल्कि पाइथन प्रोग्रामिंग लिखना है, तो आपने जस्ट यहाँ पे ये वर्ड चेंज करें, इसको एग्जीक्यूट करें, तो आपके पास पाइथन प्रोग्रामिंग 1000 टाइम्स जो है ना वो लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, मैं 10 पे वापस आता हूँ और यहाँ पर एक और काम भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं कि जी यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ टाइम्स नाम का जो मेंबरशिप एक्सप्रेशन में वेरिएबल हमने यूज़ किया है, इसको भी हम प्रिंट करवा लेते हैं।
इसको भी जब हम प्रिंट करवाते हैं ना तो आपके पास जो है ना वो ये भी पता चलेगा कि इसमें ये किस रेंज के ऊपर जो है ना इस वक्त काम कर रहे हैं, वो रेंज क्या है। रेंज से मुराद मेरी ये है कि जब जो रेंज का मेथड इस 10 नामी रेंज का मेथड इस 10 नंबर के अगेंस्ट जो रेंज जनरेट कर रहा है, जो कि 0 से 9 के दरमियान है, जो कि 10 नंबर्स हैं, ये वो नंबर्स भी हम साथ साथ डिस्प्ले करवाते हैं कि हर आइट्रेशन में, हर स्टेप में नंबर ऑफ़ टाइम्स में क्या है और उसके अगेंस्ट वो वैल्यू जो है ना प्रिंट करेगा और उसके साथ साथ पाइथन प्रोग्रामिंग को कॉन्कैटिनेट करके भी लिख देगा। मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, ज़रा देखिएगा। फर्स्ट टाइम उस रेंज में 0 था, उसने पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ प्रिंट कर दिया। सेकेंड टाइम उसने उस रेंज में से 1 पिक किया, 1 के साथ प्रिंट हो गया। सिमिलरली सेकेंड के साथ, सिमिलरली 2 के साथ, सिमिलरली 3 के साथ, अप टू 9 वो चला, यानी कि टोटल 10 टाइम्स इसने एग्जीक्यूट हुआ और इसने आउटपुट जो है ना वो जनरेट की। यहाँ पर मैं अगर 1000 करता हूँ तो देखिएगा इसने 0 से स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो इसने 999 तक पाइथन प्रोग्रामिंग जो है ना वो आपके पास जो है ना वो प्रिंट करवा दी। अब यहाँ पर सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है, आप मल्टीपल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि जिसमें कि मैं कहता हूँ जी कि आपने सिंपली पाइथन जो है ना प्रिंट करना है और यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग जो है ना वो प्रिंट करवानी है। तो ये 2 स्टेटमेंट्स जो है ना वो एग्जीक्यूट होंगी आपकी इस बार 1000 टाइम। अब देखिएगा ये आपके पास आउटपुट जो है ना वो आ रही है। ये मल्टीपल स्टेटमेंट जो है ना आप यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम हमें आई थी, हम कह रहे थे जी कि हमें 10 टाइम्स कोई वर्ड प्रिंट करवाना है विद द हेल्प ऑफ जो हमने स्टडी किया हुआ था, उसको हमने जस्ट सिंगल लाइन से हमने उसको जो है ना वो अचीव किया। हमारा कोड छोटा बट उसकी आउटपुट ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है ना वो आई। अब ये जो लूप का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिंपली ये सिर्फ ये यहाँ पर जैसे कि एक वर्ड मैंने डिस्प्ले करवा दिया, ये मैसेज हमने डिस्प्ले करवा दिया, सिर्फ इस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये बड़ा हैंडी टूल है जी, ठीक है। ये बड़े अच्छे तरीके से जो है ना हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी जी कि किस तरीके से हम पाइथन में फॉर का लूप स्टडी कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, कैसे इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे कोड को ये किस तरह से इफ़ेक्टिव बनाता है, शॉर्ट बनाता है। और उम्मीद है आपको चीज़ें जो हैं वो समझ आई होंगी। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं आज के इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, अल्लाह आपको आसानियाँ बांटने की, आसानियाँ समेटने की हिम्मत, तौफीक और इस्तिताअत अता फ़रमाएँ। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।